अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का जो लेक्चर था ना उसको देख रहा हूँ। और आप लोगों ने जो मुझे कहा था टॉपिक देखने को और आप लोगों को पढ़ाने को, दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन बिजनेस। ओके, तो मैंने किया ये कि मैंने सोचा जी बजाय इसके कि मैं पहले आप लोगों के लिए मटेरियल प्रिपेयर करूं और फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो मैंने ये सोचा मैं ये लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ जूम यूज करके। और मैंने कुछ वेबसाइट्स खोलनी है आप लोगों के साथ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप नोट आपने ये करना है कि आप मैथमेटिक्स को इस्तेमाल होता देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने ना लम्स का बीएस ऑनर्स मैनेजमेंट साइंसेस का कोर्स खोला हुआ है। द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस कोर विद 6 कोर्सेज एंड 19 क्रेडिट आवर्स। पहला आप देखेंगे ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, qualitative and quantitative methods in business decision analysis, optimization methods in management sciences, decision behavior and business analytics। अच्छा, मेरा इसमें जो ज्यादा फोकस था वो बिजनेस एनालिटिक्स वाली साइड पे था। अब जहां कहीं एनालिटिक्स मतलब ये कि आपको एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के बाद आपको जो डिसीजंस लेने हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट आप एनालाइज कर सकते हैं कि समथिंग रिलेटेड विद ओआर। ओआर का अगर आपने उसकी जस्ट थ्योरी अवॉइड करनी है तो फिर तो आप उसको ओआर के टाइटल से याद करते हैं। और फिर आप लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का कोर्स पढ़ा हुआ था। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में आपने दो चीजें की थी, आपको याद हो तो, लीनियर प्रोग्रामिंग और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते थे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ साथ फिर आप अगली चीज जो करते थे कि वो कंस्टेंट साथ ऐड कर देते थे। लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, या आप उसको एट टाइम्स लीनियर प्रोग्रामिंग और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, ये इस तरह से भी आप इसको बुलाते थे, पुकारते थे। अच्छा, उधर आपके चैलेंजेस क्या होते थे? अगर तो आप शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं तो आप प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करना चाहते हैं, आप कस्टमर की जरूरियात पूरी करना चाहते हैं और आप ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो अब यहाँ पे आप क्या चाहेंगे जी कि मेरा खर्चा कम से कम हो। अब अगेन जब आपने खर्च करना है तो फिर सोचने की बात ये है कि आपकी ज़रूरियात भी तो पूरी होंगी, तो जो आपकी कंडीशंस थी जिनको आपने मीट ज़रूर करना है तो उनको हम बोला करते थे कि दीज आर कंडीशंस। और फिर उस पे आपने पूरी थ्योरी पढ़ी थी। और जब आप वो पूरी थ्योरी पढ़ रहे थे तो आपने जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स देखे थे तो उधर आपने लीनियर अलजेब्रा के टूल्स यूज किए थे। और फिर जब नॉन लीनियर थे तो वहां पे आपने कैलकुलस और कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। और अगर आप रिकॉल करें तो आपका सारे का सारा जो मैथमेटिक्स है उसमें आपने फंक्शनल एनालिसिस को भी थोड़ा बहुत टच किया था। और जो आपकी टिपिकल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है वो बीच में आ गई थी। और अगर आप उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे तो वो सारी की सारी आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट और इस तरह की फील्ड्स में नजर आती हैं। अब हम मैथ वाले जो लोग हैं हम ऑप्टिमाइजेशन को और ओआर को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने सिंप्लेक्स मेथड दोनों में पढ़ा था, ऑपरेशंस रिसर्च में भी और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में भी। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में आप उसका थ्योरेटिकल वर्जन देखते हैं। तो जब ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाली कहानी है ना तो यहाँ पे आप के दिमाग में ये होना चाहिए कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाले कोर्स में सम हो आप उसी तरह की गुफ्तगू कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन जब ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाएगा तो जो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो बिजनेस से आएगी। तो अगर मैथ का ग्रेजुएट बिजनेस की दुनिया में जाना चाहता है तो उसको पहले बिजनेस की टर्मिनोलॉजी देखनी है और आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने। आप रूटीन के प्रॉब्लम्स की हद तक भी जाएं तो जो मैनेजमेंट है उसकी जरूरत पूरी होती जाती है। तो मतलब मैथमेटिशियन ओवर क्वालिफाइड होता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर मैथमेटिशियन जस्ट कोई हफ्ता 10 दिन 15 दिन लेके इन सारी चीजों को देखे तो चीजें उसकी बेहतर तरीके से मैनेज हो सकती हैं।
फिर ये डिसीजन एनालिसिस पे आते हैं। जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये मैथमेटिक्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। हम आमतौर पे जब डिसीजन लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम को मॉडल करना पड़ता है, और प्रॉब्लम को मॉडल करके फिर हम ये देखते हैं कि जी मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, मेरे पास गिवन डेटा क्या है, मेरे पास गिवन डेटा क्या है, और मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है। तो जब आप ऑल्ट एंड व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू टेक सच अ डिसीजन व्हिच बेस्ट सूट्स योर डिजाइन ऑफ द प्रॉब्लम एंड योर टारगेट्स। तो जो डिसीजन एनालिसिस का पूरा कोर्स है, इसमें भी आपको मैथमेटिक्स की ही टर्मिनोलॉजी मिलेगी। ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स इन मैनेजमेंट साइंस, फिर डिसीजन बिहेवियर, और ये जो बिजनेस एनालिटिक्स है इस पे हम आते हैं, और बिजनेस एनालिटिक्स देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। बिजनेस एनालिटिक्स में जी कस्टमर एनालिटिक्स। अब ये ध्यान में रखें, हम मैथ वालों की नजर से देखेंगे तो जहां जहां पे तज्जिए की कहानी आएगी हम उसको बहुत कैजुअल तरीके से लेंगे, लेकिन जो बिजनेस के लोग हैं उन्होंने जब कस्टमर की दुनिया में जाना तो पहले वो सारी कस्टमर के साथ एसोसिएटेड सारी टर्म्स को लेके आएंगे, और फिर अपने प्रॉब्लम को डिजाइन करेंगे, और फिर उस तरह से उनकी चीजें चलेंगी। फिर जो डिसीजन ट्री है, दिस इज समथिंग टिपिकल, दिस इज समथिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स। ये इंफॉर्मेशन साइंसेस के साथ हम जोड़ते हैं, बाजुकात हम ये एक टर्म हम यूज करते हैं एंट्रोपी, वो प्रोबेबिलिटी से आती है। तो ये डिसीजन ट्री जी हमारी मैथमेटिक्स की टर्म है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, अब आपने प्रिडिक्शंस करनी है, और प्रिडिक्शन करने का तरीकाकार क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं, और आपने फॉर एग्जांपल जी आपने फैसला लेना है फिस्कल ईयर 2020 2020 से 21 तक, मतलब जुलाई से लेके अगले एक पूरा एक साल का आपने पैटर्न लेना है, तो आपने देखना ये कि पिछले साल इन्हीं दिनों में क्या क्या हुआ था। अगर आपके पास पिछले साल का डेटा मौजूद है, पिछले कई सालों का डेटा मौजूद है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो मेरा कस्टमर है वो किन महीनों में ज्यादा आता है, कस्टमर किन महीनों में आके क्या परचेज करता है, जो सेल्स है उनका क्या ट्रेंड रहता है। तो अगर आपने प्रिडिक्शंस करनी है, आपके पास एक डेटा मौजूद हो और आप उस डेटा से को डिग करके उसके ऊपर डेटा टूल्स अप्लाई करके, उसमें कंप्यूटर साइंस की कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ मैथमेटिक्स की आती हैं, तो वो आप करके आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और फिर उन प्रेडिक्शंस को आप जब अब ये इमेजिन करें कि जब लंबी चौड़ी शीटें होंगी, तो उनको आप बिल्कुल सादा ही बगैर किसी तज्जिए के, बगैर कंप्यूटर टूल्स के आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो जो डेटा है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। ये जिसको हम कहते हैं ना रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो डेटा है आपने कोशिश करनी है कि ये डेटे के लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सामने आ जाए, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से हम उस डेटा को समझ सकें। हम जिधर रिग्रेशन की टर्म यूज करते हैं, तो इनपुट्स आउटपुट्स दो कॉलम आ गए। अब हम आमतौर पे जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें जो फंक्शंस होते हैं ना वो बड़े क्रिस्प अंदाज में रूल्स को फॉलो करते नजर आते हैं, लेकिन रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे आपको एक उसकी फिट दरमियान एक कर्व ढूंढना है। अब जो आपकी एंट्रीज हैं वो जरूरी नहीं है कि उसी कर्व के ऊपर ऊपर रहें, उससे ऊपर नीचे डिविएट कर सकती हैं। तो मतलब ये है कि हम उसको किसी फॉर्मूले में फिट करना चाहते हैं। आप सिमुलेशन देखें, दिस इज यू विल फाइंड दैट दिस इज रिलेटेड विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स। तो आपको मैनेजमेंट की डिग्री में बहुत सारे कोर्सेज वो नजर आएंगे जिनमें जो मैथमेटिक्स ही हैं। अब ये बिजनेस एनालिटिक्स को मैंने फर्दर खोला, तो इसमें जी डेटा एग्रीगेशन है, प्रायर टू एनालिसिस डेटा मस्ट बी फर्स्ट गैदर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, फिल्टर्ड। तो फिर डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग का मतलब है जी, माइनिंग का मतलब होता है वही कानकुनी, कि जी डेटा आपके पास है, आपने उस डेटा को यूज करके उससे कोई चीजें निकालनी है, आपने उससे कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। एसोसिएशन एंड सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन, आप हम मैथ के लोग समझ सकते हैं कि जी हम जो एग्जिस्टिंग आपके पास मॉडल्स हैं उनके साथ कोई नई चीज आती है आप उनकी एसोसिएशन कर सकें, कोई आपको पैटर्न नजर आता है, कोई सीक्वेंस नजर आता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। टेक्स्ट माइनिंग, फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब ये कि आपने जो आपका होता है ना आम आदमी, उसको आपकी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं आती, ना ही वो समझना चाहता, ना उसकी जरूरत की चीज है, तो आपको उसको विजुअल प्रेजेंटेशंस देते हैं।
तो हम याद रखिए कि हम डिस्कशन क्या कर रहे थे, हम मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन देख रहे थे दूसरी मुख्तलिफ फील्ड्स में। अच्छा, ये मैंने कुछ और भी खोला था, और ये मैंने खोला था जी, ये जी बिजनेस इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस की टर्म मैं आपको बता चुका हूँ। इंटेलिजेंस की टर्म होती है जी, आप अपनी तजर्बे से सीखते हैं। तो जब बिजनेस इंटेलिजेंस है तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में आपने अपने पिछले तजर्बों की मदद से सीखने की कोशिश करनी है। और ये देखिए, ये उसमें वो तरह तरह की डायाग्राम्स के जरिए। अब एक चीज आप और नोट करेंगे कि जो आम लोग हैं, जो मैथमेटिक्स से नहीं है, जो नॉन मैथ लोग हैं, वो मैथ्स की टर्म्स को बीच में यूज ही नहीं करेंगे। वो अवॉइड करते हैं कि जिस हद तक मुमकिन है वो मैथ्स की टर्म्स को अवॉइड करें, और लेकिन उनकी ज्यादा देर तक इस मसले से जान छूटती नहीं है। जब वो बिजनेस एनालिटिक्स की थ्योरी की हद तक तो वो सारी कहानी डालते रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनको कोई बिजनेस डिसीजन कर लेने पड़ेंगे तो उनको फिर वो तकरीबन डेटा साइंस वाला काम आ जाएगा। और मैं आपको रिकॉल करवा दूं, साइंस का मतलब मेरी नजर में क्या है कि जी, जो आप अब तक जानते हैं, आप अपनी हिस्ट्री, प्रॉब्लम की हिस्ट्री देखेंगे, प्रॉब्लम का करंट सिनेरियो देखेंगे, और वहां से आप प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जब डेटा साइंस, तो अब आपके पास, इसका मतलब ये है कि अब आपका डेटा कहीं से भी आए, आपने उस डेटा को यूज करके उस डेटा की मदद से कुछ फर्दर डिसीजंस करने हैं। तो जो हम मैथ के लोग हैं, हमारे नजदीक डेटा साइंस, डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, हम इन सारी चीजों को ऑलमोस्ट सेम ही यूज करते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो प्योरली जी हमारे मैथ्स की ही सब कैटेगरी कम अज कम मुझे लगती है। और मैंने, जो आम लोग हैं वो लिखते हैं जी, डिसीजन मेकर्स नीड मोर मैथ्स। तो अब मैंने ये आपके साथ कुछ चीजें तरह शेयर कर दी हैं। एक चीज जो मेरे से मिस हो गई, वो भी मैं देख रहा था, दैट इज गेम थ्योरी। अब गेम थ्योरी इज द साइंस ऑफ कंप्यूटेशन। गेम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन अमंग रैशनल डिसीजन मेकर्स। इट हैज एप्लीकेशंस इन ऑल फील्ड्स ऑफ सोशल साइंस, इन लॉजिक, सिस्टम साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा, जो आपकी इकोनॉमिक्स है ना, वो पूरी की पूरी इसी गेम थ्योरी पे बेस्ड है। अब जो कंपेटिटिव फर्म्स हैं, कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको गेम थ्योरी के बिना उनकी प्लानिंग मुकम्मल नहीं होती। जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में जो मुल्कों की लड़ाइयां हैं, जिनको हम कोल्ड वॉर समटाइम कहते हैं, वो भी इसी तरह से मॉडल की जाती हैं। और जो आ, उनको भी गेम थ्योरी का ही नाम दिया, उनको भी हम गेम्स बोलते हैं। और गेम्स में बाज़ औक़ात ममालिक एग्री कर जाते हैं कि जी ये इतना मेरा बेनिफिट है, इतना आपका बेनिफिट है, और गेम के इस रूल्स की हद तक हम एग्री कर जाते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से कमाते हैं। फिर बाजू का तो इनको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव गेम्स बोलते हैं शायद, या नॉन कोऑपरेटिव। मतलब कुछ गेमें ऐसी होती हैं जिनमें एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखा जाता है। और फिर होती हैं नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। नॉन कोऑपरेटिव गेम्स में आप कोऑपरेशन नहीं करते, आप दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके साथ एक टर्म हम जोड़ते होते हैं, पे ऑफ। अब पे ऑफ का मतलब ये है कि आपने सारे हालात का जायजा लेना है, और उन हालात का जायजा लेने के बाद आपने देखना है कि जी मुझे बचेगा क्या। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं, वो जो 9 पीसेस वाली या 12 पीसेस वाली गेम खेलते हैं, और आप जब उसमें वो मूव्स अपनी कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि जी मेरी किस मूव का मेरे अपोनेंट पे के लिए क्या क्या ऑप्शंस होंगी, और मेरा अपोनेंट मेरी उस मूव के बाद मुझे कितना हार्म कर सकता है, या आपका जो अपोनेंट है वो आपकी उस मूव के बाद कितना फंस जाएगा। तो जो टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं वो पे ऑफ है। तो इसी तरह से जब दो बिजनेस कंपनीज compete करती हैं, तो वो कंपनियां एक दूसरे के बारे में जान रही होती हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी पहले से काम कर रही है, एक नई कंपनी लॉन्च होती है। अब नई कंपनी लॉन्च होती है तो पुराने वाली कंपनी मुमकिन है जी चाहे कि नई वाली कंपनी को मैंने सेटल नहीं होने देना, तो वो नई कंपनी के लिए किस किस्म के चैलेंजेस क्रिएट करती है। अब नई कंपनी को भी पता होना चाहिए कि पुराने वाली कंपनी ने मुझे आराम से मार्केट तो देनी नहीं है, तो उनके पास क्या सॉल्यूशंस हैं उन सारे चैलेंजेस के। तो ये सारा जो है वो उनको कंपटीशन के बाद इस मामले में उतरना पड़ेगा। तो अगर आप गेम थ्योरी देखेंगे तो ये पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और ये आपको इन सारी चीजों में नजर आएगी। अब इसी से अलाइड एक और बात
कि ये जो आपकी इकोनॉमिक्स है ना, ये आपकी सोशल लाइफ को कंट्रोल करती है, तो इसीलिए ये मैथ गवर्न्ड सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपको आमतौर पे सोशल साइंसेस के करीब करीब नजर आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको आपकी सोशल लाइफ को कंट्रोल करती नजर आती है। तो इसलिए जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनका आपस में काफी करीबी ताल्लुक होता है। इकोनॉमिक्स आपकी जो सियासी मामलात हैं उनको भी, उनके साथ काफी क्लोजली एसोसिएटेड है। अब ये आर्टिकल मैंने खोला हुआ है, आप गूगल करेंगे इन चीजों को तो डिसीजन मेकिंग और मैथ्स यूज करेंगे तो यू विल गेट फ्यू वेरी गुड थिंग्स। जैसे मैंने ऑपरेशंस रिसर्च खोली, ऑपरेशंस रिसर्च शायद हम इसको अपने डिपार्टमेंट की हद तक इसको हम कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स वालों को ही सिर्फ पढ़ाते हैं, और जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है जो हम 8th सेमेस्टर में पढ़ाते हैं या एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, ये और ऑपरेशंस रिसर्च ऑलमोस्ट सेम है। और जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये आपके मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए आपके प्रॉब्लम्स को देखती हैं। अच्छा, आई होप कि मैंने कुछ चीजें कवर कर दी हैं, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं मजीद आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसके एंड पे मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देना है। टास्क आप लोगों का ये है कि कैप्शन जहन में रखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन बिजनेस। जो चीजें मैंने आपको बता दी इनको आप रिपीट नहीं कर सकते, आप कुछ नया ऐड करेंगे। जो आप नया ऐड करेंगे उसमें एक पैराग्राफ हो सकता है, या तकरीबन 1 से 2 मिनट की या 3 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है, जो आप अप्रोप्रिएट समझें। इसमें फर्दर एक कंडीशन है कि जब आप सारे लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी चीजें शेयर कर रहे होंगे, तो जो चीज आपके कुलीग ने शेयर कर दी वो तो इनपुट हमारी में ऐड हो गई, तो आपने कुछ नया बताना है हमें। और फिर आपके पास जो वक्त है वो अब 9 बजे से लेके कल रात 9 बजे तक है, और आप में से सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना है। एंड यू हैव देन यू कैन रेज योर क्वेश्चंस एंड वी विल ओपन दिस डिबेट फॉर एवरीवन। सो आई होप कि मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं कि बिजनेस में मैथमेटिक्स कितना रोल प्ले कर सकता है, और यहाँ पे आपको एक जबरदस्त जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है मैथमेटिशियन को वो भी नजर आती हैं कि अगर वो बिजनेस की नॉमेनक्लेचर देख लें, टर्मिनोलॉजी देख लें, और वो बिजनेस एनालिटिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो वो बहुत आराम से अपनी जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको परसुएड कर सकते हैं कि ये देखिए जी, मेरे पास, मैं आपकी फर्म को इस हद तक जानता हूँ, और मेरे पास अगर ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने अपने साथ पहले से सॉल्व कर रखी हैं, आप मेरा ये काम देखें, और अगर आप मुझे मैं अगर आपका डेटा देख लूंगा तो मैं आपको भी कुछ आपके डेटा के बारे में इंसाइट्स दे सकता हूँ। और जो अगर आप इंडस्ट्री को इस तरह का एडवांटेज दे सकें तो आप इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो मुझे आप लोगों की क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और आप लोग अपना जो जो आपको टास्क मिला इस पे काम शुरू करेंगे, एंड बाय टुमारो नाइट वी विल बी सीइंग के आप लोग क्या क्या इसमें कर चुके हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।